हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग ना 11th स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है जर्नल एंट्री। ठीक है। अब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ जैसा आप लोग अकाउंटिंग करोगे तो आप लोगों को ना सबसे पहली जो शुरुआत करना पड़ेगा वो शुरुआत करना पड़ेगा आपको जर्नल एंट्री। जैसा एक एग्जाम्पल समझाता, पहले के टाइम पे ना जर्नल एंट्री करने के लिए या अकाउंटिंग करने के लिए मैनुअल सिस्टम चलता था। मैनुअल मतलब रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जहाँ पे हाथों से सब कुछ लिखा जाता था। बट अभी तो हम लोग मॉडर्न जमाने में जी रहे, तो अभी भी क्या वो सिस्टम यूज होता है? तो नहीं। आज के टाइम पे हम लोग अकाउंटिंग करने के लिए हम लोग एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जिसका नाम है टैली ईआरपी। ठीक है। अब टैली में आप लोगों को करना क्या पड़ता है? आप लोगों को कोई भी अकाउंटिंग अगर करना है तो आप लोगों को सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना है, और जर्नल एंट्री के बेसिस पे वो सब कुछ आपको बना के देगा। सब कुछ मतलब लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, सब कुछ। तो आप लोगों को बेसिक चीज है कि आप लोगों को अगर जर्नल एंट्री आएगा तो ही आप लोग टैली सॉफ्टवेयर को अच्छे से यूज कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक जिसका नाम है जर्नल एंट्री। तो चलिए, जैसा कि अगर आप लोग टॉपिक देख रहे हो जिसका नाम है जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री होता क्या है? ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन मतलब क्या कि जब दो लोग आपस में किसी भी चीज का एक्सचेंज करते हैं। जैसा ये मान लो ये है सेलर, ठीक है, और ये है बायर। ओके। अब सेलर क्या करता है? सेलर इसको सेल करेगा गुड्स, गुड्स सेल किया, ठीक है। और बायर क्या करेगा? बायर इसको देगा पैसा, मनी। ठीक है। अब ये जो आपस में जो लेन देन हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों? ट्रांजेक्शन। ठीक है। या ट्रांजेक्शन को हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन भी बोल सकते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये जो ट्रांजेक्शन हुआ इसमें ना एक अकाउंट होगा डेबिट और एक अकाउंट होगा क्रेडिट। तो हम लोगों को ये जर्नल एंट्री में यही जानना है कि सर कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मान लो कि मनी अकाउंट हुआ डेबिट या कैश अकाउंट हुआ डेबिट और यहाँ पे सेल अकाउंट हुआ क्रेडिट। तो हम लोगों को ना जर्नल एंट्री में यही बनाना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है। तो अब जर्नल एंट्री में ना अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप लोगों को दो मेथड दिख रहे हैं जर्नल एंट्री करने के। एक है ट्रेडिशनल मेथड और एक है मॉडर्न मेथड। और आपके जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि यार हम लोग ना ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हम लोगों के लिए सबसे अच्छा मेथड है मॉडर्न मेथड, क्योंकि हम लोग मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं तो मॉडर्न मेथड यूज करेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि मॉडर्न मेथड का एडवांटेज क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम लोग अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के बाद आप लोग पढ़ोगे लेजर। लेजर के बाद आप लोगों को पढ़ना है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही आप लोगों को बनेगा तीन चीजें। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप लोग बनाओगे पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और लास्ट में आप लोग बनाओगे बैलेंस शीट। और इन तीनों को ही मिलके बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। ठीक है। अब समझो, अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप लोगों को मॉडर्न मेथड यूज करना है, क्योंकि इसका एक रीजन है। ट्रेडिशनल मेथड से भी आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, मॉडर्न मेथड से भी आप जर्नल एंट्री कर सकते हो, पर सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीज है मॉडर्न मेथड। क्यों? क्योंकि मॉडर्न मेथड सिर्फ जर्नल एंट्री करने के काम में नहीं आता। तो मॉडर्न मेथड से आप लेजर भी बना सकते हो, ट्रायल बैलेंस बनाने में भी काम में आएगा, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने में भी काम पे आएगा। आप अगर हमारे कंटिन्यूस अगर वीडियो देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मॉडर्न मेथड का क्या एडवांटेजेस होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड पढ़ना तो नहीं है हम लोगों को, मतलब जर्नल एंट्री के लिए, पर हम लोग ये तो समझ लेते कि ट्रेडिशनल मेथड में होता क्या है। चलिए शुरू कर। जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड में अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। एक को बोला है पर्सनल अकाउंट और दूसरे को बोला है इम्पर्सनल अकाउंट। तब ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, फर्म एंड कंपनी। ऐसा अकाउंट जो इंडिविजुअल पर्सन का या कंपनी के लिए, ठीक है, या किसी फर्म के लिए बनाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में अगर आप देखोगे तो दो है, रियल और नॉमिनल। तो सबसे पहले रियल अकाउंट समझते हैं। देखिए, आर आर दोज अकाउंट
विच आर प्रॉपर्टी एसिड्स एंड पोजेशन ऑफ अ बिजनेस, मतलब रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसिड्स। ठीक है, अब देखो एसिड्स में दो टाइप के, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आई होप सो कि आपको फर्क समझाओ। टेंजिबल का सिंपल मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम लोग टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, टचेबल। और इनटेंजिबल मतलब नॉन टचेबल, सिंपल। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट है नॉमिनल मेथड। नॉमिनल मेथड में लिखा है यहाँ पे एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, ऐसा अकाउंट जो इन सबसे रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना चाहता क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार सर मेथड कौन सा यूज करें। तो आप बेसिकली ये रूल को ध्यान में रखना, ट्रेडिशनल मेथड का, जिसको यहाँ पे बोला जाता है बच्चों गोल्डन रूल। गोल्डन रूल देखो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। देखो पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट कब करो जब रिसीवेबल है, और क्रेडिट कब करो जब गिवर है। ठीक है, नेक्स्ट रियल अकाउंट, आपका रियल अकाउंट बोलता है डेबिट करो जब कम्स इन और क्रेडिट करो जब गोज आउट है। नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस और लॉसेस अगर डेबिट करो और इनकम एंड गेन को करो क्रेडिट। मैं फिर से बोल रहा हूं ये मेथड आप लोगों को यूज नहीं करना है जर्नल एंट्री करते समय। बहुत सारे स्कूल्स में या बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं पर जिसका प्रैक्टिकल में काम नहीं आता। तो हम लोग हमारा आज का जो मेन टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड से शुरू करते हैं। ठीक है, इसको आप लिख के रख सकते हो ट्रेडिशनल मेथड का। ओके, मॉडर्न मेथड में अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो नंबर 2 है मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में ना बच्चों आप लोगों को बेसिकली 6 चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये 6 आइटम्स, एसिड्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू। अगर ये चीजें 6 चीजों को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, अगर आप लोगों को ये नेचर फाइंड आउट करना आ गया तो जर्नल एंट्री पास करना एकदम आसान है। ठीक है, इसके रूल्स भी दिए हैं, एसिड्स, लाइबिलिटी, कैपिटल। ठीक है, हम लोग क्या है, हम लोग सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करते हैं तो आप लोगों को कंसेप्ट समझने के लिए आसानी चाहिए। देखो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। जब आप जर्नल एंट्री करोगे तो आप लोगों को बेसिकली 5 कॉलम बनाना है। नंबर 1 डेट, नंबर 2 इसमें हम लोग बोल सकते हैं पर्टिकुलर, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का मतलब यहाँ पे होता है पेज नंबर, पेज नंबर जो बेसिकली आपका ब्लैंक रहेगा हमेशा। ठीक है, एक कॉलम डेबिट का और एक कॉलम क्रेडिट का, इस टाइप का आपका जर्नल एंट्री का रहेगा फॉर्मेट। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे ये 6 चीजों को ध्यान में रखना है मॉडर्न मेथड में। ये 6 चीजों को पहले हम लोग ये 3 चीजें कवर करेंगे आज। ठीक है, इसके कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे, फिर हम लोग आएंगे नेक्स्ट 3 के ऊपर। तो चलिए आज का मेन टॉपिक शुरू होता है। अब जर्नल एंट्री जो हम लोग करने वाले हैं उसमें हम लोग 100+ जर्नल एंट्री यहाँ पे कवर करने वाले हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री मतलब क्या कि जब दो लोग आपस में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे उसको डेबिट या क्रेडिट के फॉर्म में लिखना, उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्री। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा बैंक की तरफ से आपको मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो डेबिट और क्रेडिट का कोई डिक्शनरी मीनिंग नहीं है कि डेबिट मतलब ये और क्रेडिट मतलब वो। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो देखो आज हम लोग हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री से, ये है हमारा आज का टॉपिक नंबर 1। इसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जैसे कंपाउंड जर्नल एंट्री, बैड डेट, बैंकिंग और भी बहुत सारी। ठीक है, आज हम लोग सिंपल जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ना बच्चों अगर आप लोग देख रहे होंगे तो कॉलम्स बनाए हैं। ठीक है, ये कॉलम में हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। देखो सबसे पहले एक चीज को समझो, कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए कुछ रूल्स को आप लोग लिख के रख दो। रूल ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री, रूल्स ऑफ पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, या हम लोग स्टेप भी बोल सकते हैं। स्टेप फाइंड द अकाउंट, स्टेप नंबर 1 फाइंड द अकाउंट। नंबर 2 फाइंड द नेचर ऑफ अकाउंट। स्टेप 3 सी अकाउंट बैलेंस इंक्रीज और डिक्रीज इन नेचर। अगर ये 3 स्टेप्स आपको समझ गए तो आप कोई भी एंट्री कर सकते हो, कोई भी।
सबसे पहला हम लोगों का, पहले बता रहा हूँ, जो पढ़ने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। आप लोगों को यूट्यूब में या स्कूल्स में आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड से शायद पढ़ाया जाएगा, पर हम लोग थोड़ा अलग पढ़ रहे हैं, तो अच्छे से समझो। देखो, कोई भी जर्नल एंट्री पास करने के लिए बेसिकली हम लोगों को 3 रूल को ध्यान में रखना है। नंबर 1, फाइंड द अकाउंट। नंबर 2, नेचर ऑफ दैट अकाउंट। नंबर 3, सी अकाउंट इंक्रीज और डिक्रीजिंग। देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो 3 स्टेप्स है मैंने यहाँ पे लिखा, ये हो गया नंबर 1 अकाउंट, नंबर 2 उसका नेचर, एंड नंबर 3 इंक्रीज और डिक्रीज। ये 3 चीजें अगर आपको ध्यान में आ गई तो आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। अब ध्यान में रखना, ये जो 3 चीजें मैंने बताई, ये आप लोग जब जर्नल एंट्री करोगे तब आप लोगों को ये 3 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको रेड से लिखा है। आप लोगों को बेसिकली बनाना है ये 4 कॉलम, ठीक है। ये काम की चीज है, ये अभी हम लोग प्रैक्टिस के लिए करेंगे, बट बेसिकली हम लोगों को ये 4 कॉलम की जरूरत है। यहाँ पे और एक आता है लेजर फोलियो, आप यहाँ पे लेजर फोलियो का एक कॉलम भी बना सकते हो, ठीक है, जो हमेशा ब्लैंक रहता है। फिलहाल मैंने लिखा नहीं है, पर आप इसमें एक कॉलम ऐड कर सकते हो। चलो देखते हैं। सबसे पहला, अब मॉडर्न मेथड बोलता क्या है? मॉडर्न मेथड बेसिकली 6 चीजों के बारे में बोलता है, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस, कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू। देखो क्या बोलता है, एसेट्स, एक्सपेंस या लॉसेस अगर इंक्रीज हुआ तो आपको करना है डेबिट, ध्यान में रखना, और अगर डिक्रीज हुआ तो आपको करना है क्रेडिट। फिर से एक बार, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस अगर इंक्रीज हुआ तो आपको करना है डेबिट, और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सर कुछ समझ भी नहीं आ रहा, हो क्या रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 1। देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा है परचेज फर्नीचर 10,000 इन कैश, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमारा क्या है, फाइंड द अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हुआ, इसमें अकाउंट कौन से बनेंगे? देखो, फर्नीचर परचेज किया तो एक अकाउंट आपका बना यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा आपका बना कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, पहला आप लोग लिख लो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, और दूसरा आप लोग लिख लो यहाँ पे कैश अकाउंट। चलो, ये 2 अकाउंट लिख लिया। स्टेप नंबर 2, नेचर। अब ये जो 3 चीजें है ना, ये है नेचर, एसेट्स, एक्सपेंस, लॉसेस। अब याद करो कि यार फर्नीचर का नेचर क्या रहता है, एसेट्स रहता है, एक्सपेंस रहता है कि लॉसेस रहता है? बट ऑब्वियसली एसेट्स, तो यहां पे लिख लो आप ए, एसेट्स, ओके। नंबर 2, कैश का नेचर क्या रहेगा? कैश भी क्या रहेगा आपका? एसेट्स, ओके। चलो, 2 चीजें होगी। नंबर 3, इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखो, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज? इंक्रीज मतलब, एक एग्जांपल समझो कि अब मेरे क्लास में 5 टेबल है, 5, मैं नया एक टेबल परचेस करके ला रहा हूं, नंबर 6। तो ये नया परचेस करने के वजह से मेरा जो फर्नीचर है वो इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज? पहले थे 5, अब एक खरीदने की वजह से ये हो जाएगा टोटल 6। तो यहाँ पे फर्नीचर क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज। और कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज। कैश डिक्रीज क्यों हो रहा? कि आपने पैसा दे दिया तो आपका कैश बैलेंस क्या हो गया? कम, इसीलिए यहाँ पे कैश क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज। तो सिंपल रूल देखो, एसिड्स अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है बच्चों? यहाँ पे डेबिट, और अगर एसिड्स डिक्रीज होता है तो क्या होगा? क्रेडिट। अब यहाँ पे डेट है नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब इसको जर्नल एंट्री के फॉर्म में कैसे लिखना? तो देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक अकाउंट अगर होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 2 अकाउंट डेबिट हो रहे या 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे, एक अकाउंट डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। देखो, अब डेबिट वाला आइटम को हमको ऊपर लिखना पड़ेगा और क्रेडिट वाले को लिखना पड़ेगा नीचे। तो सबसे पहले डेबिट क्या हुआ? फर्नीचर, तो मैं यहां लिखूंगा फर्नीचर। देखो, फर्नीचर, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं। देखो, यहाँ पे आप लिखोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट के लिए आपको लिखना पड़ेगा DR डॉट, ठीक है। अब नीचे आपको लिखना है क्रेडिट, तो क्रेडिट के लिए ना बच्चों थोड़ा सा स्पेस छोड़ना, थोड़ा सा, और यहाँ पे लिखना है आपको टू कैश अकाउंट। मतलब हम लोगों ने किया क्या? देखो, डेबिट हुआ तो DR लिखा हम लोगों ने, और क्रेडिट हुआ तो क्या लिखा यहाँ पे? 2, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट कितना हुआ? अगर आप देखोगे तो 10,000, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखो 10,000, और क्रेडिट भी कितना हुआ? 10,000, तो क्रेडिट वाले कॉलम पे लिखो 10,000 ना। इसी के साथ आपका ये जर्नल एंट्री हुआ खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझा हो कि जर्नल एंट्री में किया क्या 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 हम लोगों ने। नंबर 1, अकाउंट फाइंड आउट किया, कौन से 2 अकाउंट बनेंगे। नंबर 2,
कि उसका नेचर क्या रहेगा, एसेट्स एक्सपेंस लॉसेस में से क्या रहेगा। नंबर 3 हम लोगों ने देखा कि यार वो अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो रहा कि डिक्रीज। ये 3 अगर चीजें समझ गए तो दुनिया की कोई भी जर्नल एंट्री आप कर सकते हो। ठीक है, चलो एक दूसरा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, नंबर 2 सेकंड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज अ बिल्डिंग 5 लाख। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनेगा आपका बिल्डिंग अकाउंट, तो यहाँ लिख लो आप बिल्डिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग अकाउंट। ओके, सेकंड अब कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं कि भैया किस में परचेज किया, तो यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है कैश। कुछ नहीं बोला है तो कैश में परचेज किया। अब फिर से वही चीज, नेचर क्या है, बिल्डिंग आपने खरीदा तो बिल्डिंग एसिड्स और कैश भी एसिड्स। बिल्डिंग खरीद रहे तो बिल्डिंग का बैलेंस हो रहा आपका इंक्रीज और कैश बैलेंस हो रहा आपका डिक्रीज। अब एसिड्स इंक्रीज होगा तो डेबिट और एसिड्स अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो इसके जर्नल एंट्री क्या करोगे आप खुद ही बताओ। आप करोगे यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट, डेबिट के लिए आप लिखोगे DR, नीचे कैश लिखना है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लिखोगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट। डेबिट वाले कॉलम में डेबिट का अमाउंट 5 लाख रुपीज, ठीक है, और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट 5 लाख रुपीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये जर्नल एंट्री समझाओ। टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा टॉपिक है, हम लोग धीरे 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 एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, और हमको एग्जीक्यूट कौन सा करना है, मॉडर्न मेथड ओनली। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।